दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। मोहन भागवत को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है और आरएसएस के मोहन भागवत प्रमुख हैं और उनका विरोध क्या कोई मुसलमान कर रहा है? जी नहीं, हिंदू संत कर रहे हैं और मोहन भागवत को कह रहे हैं कि यह जिहादी सोच के प्रभाव में आ चुके हैं। तो कोई कह रहा है कि उम्र के अनुसार जो है इनका बुद्धि कम काम कर रहा है। तो रामभद्राचार्य जैसे संत कह रहे हैं कि तुम हमें हिंदू धर्म सिखाओगे? संत हम हैं, हम बताएंगे कि कैसे हिंदू धर्म के मार्ग पे चलना है, तुम चलोगे, तुम हमें नहीं बताओगे। और इस तरह से मोहन भागवत की फजीहत हो रही है। और मोहन भागवत का फजीहत होने का कारण क्या है पता है? कुछ दिन से वो सेकुलर बयान दे रहे थे। उनका एक बयान आया था कि हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना जरूरी है क्या। एक हो गया बाबरी मस्जिद राम मंदिर का, एक घटना हो गया उसी तर्ज पे रोज जो है एक नया मामला लाना, यह सही नहीं है। यह भाईचारा को चोट पहुंचाएगा और झगड़े को हवा क्यों देना, इस तरह की बात मोहन भागवत बोलते हुए नजर आए थे। मोहन भागवत ने यह भी कहा था कि कुछ लोग हिंदुत्व का ठेकेदार बनने के चक्कर में, हिंदुत्व का नेता बनने के चक्कर में मस्जिदों के अंदर मंदिर खोज रहे थे। मतलब इशारा साफ था, जैसे विष्णु गुप्ता हो गए, विष्णु जैन हो गए, हिंदू सेना चलाते हैं और जाके पता चला संभल में और अलग अलग जगह मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। और ऐसे सामने जब हाईलाइट हो रहे हैं तो अपने आप को हिंदू नेता बता रहे हैं। तो मोहन भागवत ने यह भी जो है टारगेट किया कि तुम्हारे पास हिंदुत्व की ठेकेदारी और हिंदुत्व के नेता बनने का प्रयास मत करो। आरएसएस का हिंदुत्व का ठेकेदारी रहने दो और हिंदुत्व का नेता जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है। ये कहे भाईचारा और शांति के लिए जरूरी है कि हर एक मस्जिद के अंदर मंदिर नहीं खोजा जाए। इस पर क्या था, इसके बाद आप खुद सुनिए कि हिंदू संतों का क्या बयान है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आरएसएस प्रमुख ने जो बयान दिया है उस पर क्या है आप लोगों की राय? जल्दी से 2 लाइन में, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि हर जगह मंदिर मस्जिद मत ढूंढिए और कुछ लोग अपने आप को बड़ा हिंदूवादी नेता साबित करना चाहते हैं। पुणे में ये बयान दिया है मोहन भागवत जी ने। आप लोग भी उसी कतार में हैं क्या? नहीं, मोहन भागवत जी की किन परिस्थितियों नहीं, मोहन भागवत जी संघ प्रमुख ने किस दबाव में बयान दिया है, वो या तो उनके उम्र का प्रभाव है या तो जो है जिहादियों का प्रभाव हो सकता है। लेकिन कोई भी हिंदू संगठन अगर जो राम मंदिर या किसी भी मंदिर के लिए लड़ाई लड़ता है और उसको ये कहना कि ये नेता हिंदू नेता बनना चाहता है, इससे छोटी सोच कुछ नहीं हो सकती। और हर हिंदू का कर्तव्य है कि अपने मंदिरों की जो धरोहर है उसको बचाने के लिए वो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ना चाहिए। आपने सुना यह भाई साहब लाइव डिबेट में चित्रा त्रिपाठी के सामने क्या बोल गए? आपने सुना, यह कह रहे हैं कि मोहन भागवत के बुद्धि पे जिहादियों का प्रभाव है या तो उम्र का प्रभाव है। मतलब समझिए, जो आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व हिंदू की बात करता है, केवल हिंदू मुस्लिम एकता की बात क्या कर दिया कि उसको भी जिहादी और जिहादी के सोच का प्रभाव बताने में लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। और ये अपने आप को कहने वाले तथाकथित यह हिंदू संत है। मैं रविकांत भारती जब वीडियो बनाता हूं तो लोग कहते थे मुल्ला है, जिहादी है। मैं तभी कहा था कि एक दिन आएगा कि जो अपने आप को हिंदुत्व कह रहा है और वो भी जिस दिन हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेगा, उस दिन उसको भी जिहादी शब्द सुनना पड़ेगा। क्योंकि जंगल में आग लगा दोगे तो वो आग लग तो जाएगा, लेकिन चाहोगे कि उसको अपने कंट्रोल में कर ले तो अपने कंट्रोल में होने वाला नहीं है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम जरूर किया आरएसएस ने, लेकिन आज आरएसएस शांति चाहता है, भाईचारा चाहता है, हिंदू मुसलमान एकता चाहता है। लेकिन वह आग इतनी बढ़ गई है कि अब उस आग में स्वयं जो है वे लोग खुद झुलस रहे हैं और उनको भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस संत का तो आपने बात सुना, रामभद्राचार्य का नाम आपने सुना है। रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि मोहन भागवत क्या कोई हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं? साधु संत हम हैं, हम जो है रास्ता बताएंगे वो चलेंगे, हम जो है उनके रास्ते का अनुसरण नहीं करेंगे। मतलब रामभद्राचार्य का भी बयान आ रहा है मोहन भागवत पे। तो कहीं ना कहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत, जिनके पास हिंदुत्व की मोनोपोली ठेकेदारी थी, अब वह ठेकेदारी छीनता हुआ नजर आ रहा है। और तमाम लोग अब सामने आ गए हैं 2020 के बाद। यति नरसिंहानंद अपना गीत गाता है, मोहन भागवत का कभी सुनता है?
नहीं सुनता है। रामभद्राचार्य अब अपना गीत गा रहे हैं और यह डिबेट वाला बंदा तो जिहादी सोच का प्रभाव ही बता दिया, तो मोहन भागवत जी भी आखिर उसी कतार में खड़े हो गए जिस कतार में मैं रविकांत भारती हूं। एक बात तो समझने जैसा है कि 2020 के बाद जो लोग चाह रहे हैं, धर्म संसद कर रहे हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, आरएसएस का उनके ऊपर कुछ कंट्रोल काम नहीं कर रहा है। और अब तो ऐसा हो गया है कि खुलेआम सामने आके टीवी डिबेट में लोग संघ प्रमुख को उल्टा सीधा सुना के चले जा रहे हैं। अगर यही संघ प्रमुख को कोई मेरे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता कह देता तो उसको पता चलता, जेल में डाल दिया जाता, उसके ऊपर गंभीर धाराएं लगा दी जाती। लेकिन चित्रा त्रिपाठी के डिबेट में वह जो है संत अपने आप को कह रहा है, वह मोहन भागवत को जिहादी सोच का प्रभाव बता के चला जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब सोचिए यह मामला क्या है। क्या बीजेपी खुद चाहती है कि मोहन भागवत का विरोध, कि बीजेपी चाह रही है कि मोहन भागवत सेकुलर बयान दे और फिर जो है देश में एक बैलेंस हो जाए? क्योंकि सत्ता में रहने वाले लोग कभी भी नहीं चाहते कि दंगे फसाद हो। चुनाव के पहले भले चाहेंगे, लेकिन चुनाव जब बीत जाता है तो वे चाहते हैं कि एक बैलेंस चीजें रहे और हिंदू मुस्लिम एकता से रहे, लड़ाई झगड़ा न हो और नफरत बहुत ज्यादा न बढ़े। क्योंकि नफरत बढ़ने से प्रशासन अगर नाकाम होती है तो बदनामी सरकार की ही होती है। तो क्या ये जो मोहन भागवत का बयान है ये सोच समझ के दिया गया है? तब जो है ये रामभद्राचार्य और ये सब जो बयान दे रहे हैं, इसका मतलब क्या ये बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है? हो सकता है कि वे जो है ना, जंगल में अब आग लग चुकी है और वह आग अब इतना भीषण हो गया है कि न वह बीजेपी के काबू में है और न ही वो आग आरएसएस के काबू में है। और इसलिए अगर कल को बीजेपी भी अगर सेकुलर बातें करेगी तो उसको भी विरोध झेलना पड़ेगा, और आरएसएस प्रमुख करेंगे तो उनको भी विरोध झेलना पड़ेगा। इस कहानी का एक दूसरा एंगल और मैं समझ रहा हूं, हो सकता है कि आरएसएस प्रमुख जब बीजेपी 240-41 पे ठहर गया तो उनका बयान आया था कि बीजेपी के अहंकार ने उनको ले डूबा। और इंद्रेश कुमार, जो मोहन भागवत के बाद इंद्रेश कुमार जी दूसरे नंबर आरएसएस के आदमी माने जाते हैं, उनका बयान था कि राम भक्ति और राम मंदिर बनाने के बाद भी अहंकार अगर होता है तो इसी तरह का रिजल्ट आता है। और उन्होंने भी कहीं ना कहीं मजाक लिया था कि अहंकार की वजह से बीजेपी का यह हाल हुआ है। महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुआ, चुनाव में जो मंत्रिमंडल भी बने उसमें भी आरएसएस का जो जो मंत्री बनाने वाले लोग थे उनको साइड किया गया और फिर जो है अपने तरीके से मंत्री मुख्यमंत्री बनाए गए। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि बीजेपी और संघ इन दोनों में लड़ाई है और फिर ऐसे बाबाओं को हवा दिया जा रहा है कि तुम संघ प्रमुख मोहन भागवत का विरोध करो, और जिससे कि मोहन भागवत को समझ में आए कि जरूरत पड़ने पे उनके भी विरोध जो है लोग जा सकते हैं और एक माहौल बना सकते हैं, तो वो अपने हद में रहे। तो मामला इन्हीं दो एंगल में से एक एंगल हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि नफरत इस हद तक फैल गया है कि अपने आप को जो शुद्ध हिंदुत्व कहने वाले संगठन आरएसएस है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उसके प्रमुख भी अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर दें तो वे भी बक्से नहीं जा रहे हैं, उनके ऊपर भी लोग टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। साफ शब्दों में बात यह समझिए कि शुद्ध हिंदू संगठन अपने आप को कहने वाला शुद्ध हिंदू आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को जब कहा जा रहा है कि जिहादी सोच का प्रभाव है, तो कल को नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो, फ्यूचर में अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात और भाईचारा की बात ये भी जब करेंगे ना, तो यह भक्त इनसे 4 कदम आगे निकल चुके हैं और यह अंधभक्त जो है इनको भी उल्टा सीधा खरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं हटेंगे। और मैं रविकांत भारती शुरू से कहता आया था, राहत इंदौरी साहब का एक शेर और था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले लोगों को कठमुल्ला मुल्ला जिहादी कहा जाता था, उस वक्त मैंने कहा था कि एक समय आएगा कि जो आज नफरत फैला रहे हैं, कल को अगर वो हिंदू और मुस्लिम को एक करना चाहें, देश में शांति स्थापित करना चाहें, भाईचारा स्थापित करना चाहें, वैसे में उनको भी नहीं बख्शा जाएगा और उनको भी कठमुल्ला जिहादी इन शब्दों से होकर गुजरना पड़ेगा। वही शब्द मोहन भागवत जी के आसपास लग गया है। क्या कहा उस संत ने, सुना ना आपने?
उसने कहा है कि मोहन भागवत के बुद्धि पे जिहादी सोच का प्रभाव पड़ गया है या उम्र का प्रभाव पड़ गया है। तो शब्द आज मोहन भागवत के साथ जिहादी शब्द जुड़ गया। आगे आगे देखिए, अगर देश में नफरत को शांत नहीं किया गया, हिंदू मुस्लिम एकता को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो आगे आगे जो भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या देश के कोई भी पद पे बैठे हुए लोग जब सेकुलर बातें करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, तो उनको भी टारगेट करने में यह अंधभक्त थोड़ा सा भी सोचेंगे नहीं।